क्या तुम्हें भी लोग छोटा, टिंगू, बटला, बौना ऐसा सब वर्ड से बुलाया जाता है? क्या तुम्हें भी लोग अपने हाइट के लिए चिढ़ाते हैं? तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल से भी मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे तुम भी अपने हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। तो यार तुमने भी देखा होगा, जो लोग 5'7" या फिर उससे छोटे होते हैं ना, तो वो लोग को मोस्टली ऐसा सब शब्दों से बुलाया जाता है, जो कि एक्चुअली में काफ़ी गलत चीज़ है। ठीक है, लोगों को अपने हाइट की वजह से ऐसा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन भाई फिर भी लोग, ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा ज़ालिम है। ठीक है, लोग फिर भी तुम्हें डेफ़िनेटली चिढ़ाएँगे बिकॉज़ यू आर शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है? तो भाई फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखो, पोस्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग जो है ना स्लाउच पोस्चर लेके चलते हैं। उनके शोल्डर्स जो होते हैं वो ऐसे आगे की तरफ होते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं चलना है, ठीक है? स्ट्रेट, स्ट्रेट, चेस्ट को आउट करना है, ठीक है? बेसिकली ना एक इमेजिन करो कि एक लाइन है, ठीक है? एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन है, एक धागा है बेसिकली, जो कि तुम्हारे लोअर बैक से लेके टॉप ऑफ द हेड तक है, ठीक है? तुम्हारा लोअर बैक से लेके टॉप ऑफ द हेड तक एक धागा है, तो उस धागे को तुम्हें स्ट्रेट रखना है। तो जैसे ही तुम इस धागे को इमेजिन करोगे ना, वैसे ऑटोमेटिकली तुम्हारा पोस्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएगा। धागे को इमेजिन किया, ये पीछे लोअर बैक से लेके ऊपर तक हाथ से ऐसे पूरा एक धागा है, तो धागा इमेजिन किया, तो धागा है ना उसको सीधा करना है, बस दैट्स इट। इससे ना तुम्हारे लेग लिटरली 1 इंच या फिर 2 इंच डिपेंडिंग ऑन योर ना ज़्यादा पोस्चर बेकार है, उसके ऊपर ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा पोस्चर बहुत बेकार होगा, तो तुम्हारा 2 इंच तक हाइट बढ़ सकता है। एंड इवन पोस्चर के लिए तुम जिम में काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज जो होती है, एक रियर डेल्ट की एक्सरसाइज जो होती है, रियर डेल्ट एंड चेस्ट जो है ना, वो तुम्हारी अगर तुम ट्रेन करोगे, शोल्डर्स ट्रेन करोगे ना, नेचुरली तुम्हारा पोस्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लैट्स वगैरह ट्रेन करोगे तो, ठीक है? जिम के ऊपर भी गाइड चाहिए तो मुझे बता देना। नेक्स्ट जो है, वो है कि भाई देखो, तुम स्ट्रेस मत लो अपने हाइट के रिगार्डिंग, ठीक है? तो देखो, बहुत सारे लोग करते क्या है ना, हाइट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऐसा इनसिक्योर हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो भाई होता क्या है कि देखो, अगर तुम श्योर नहीं हो ना कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो सबसे बेस्ट चीज़ जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, वो है एक 300 टू 400 रुपीज़ का एक आता है, ठीक है? तुमको बेसिकली एक्स-रे करवाना है, ठीक है? लेफ्ट रिस्ट का। ये लेफ्ट रिस्ट का जब तुम एक्स-रे करवाओगे ना, इससे होगा क्या ना कि बेसिकली तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी हाइट और ग्रो होने वाली है या नहीं, ठीक है? सो इससे बेसिकली तुम्हें बेसिक पता चल जाएगा, क्योंकि होता क्या है, अगर तुम बार-बार सोचोगे कि मेरी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो होगा क्या, इससे तुम्हें स्ट्रेस आएगा। यानी कि तुम्हारा स्ट्रेस का हार्मोन बढ़ेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, और अगर तुम्हारा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ गया, यानी कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन, ये सब नीचे गिर जाएगा और कॉर्टिसोल बढ़ेगा। सो इससे इन टर्न होगा क्या कि तुम्हारी हाइट अगर बढ़नी भी होगी, तो भी वो नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी हाइट अगर बढ़नी भी होगी, तो भी वो नहीं बढ़ेगी। इसलिए प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, ठीक है? एक सिंपल सी चीज़ करो, ठीक है? ओवरथिंकिंग तुम्हारी कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी कि मेरी हाइट बढ़ेगी या नहीं, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड जो चीज़ जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, वो है भाई कीड़े मारने वाली दवाई। अब बहुत लोग करते क्या, बहुत ज़्यादा खाना-वाना खाते हैं, ठीक है? अब जो शहर वगैरह में जो खाना होता है ना, उसमें बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें होती है। अब मिलावट बहुत है, एडल्ट्रेशन, ठीक है? मिलावट बहुत सारी चीज़ों में होती है। इसकी वजह से होता क्या है, हमारे पेट में ना कीड़े चले जाते हैं। एक्चुअली में कीड़े होते हैं, ठीक है? वर्म्स होते हैं। सो एक डीवर्मिंग टैबलेट होती है, तो उसको अगर आप कंज़्यूम करोगे ना, सो बेसिकली इससे होगा क्या कि तुम्हारे जितने भी पेट के कीड़े हैं वो मर जाएँगे एंड कीड़े निकल जाएँगे। तो ये जो कीड़े होते हैं ना, ये बेसिकली इतने-इतने से लेके एकदम बहुत बड़े, मतलब अच्छे से बड़े लेंथ तक ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि जो भी तुम न्यूट्रिशन खाते हो ना, ये बेसिकली वो न्यूट्रिशन को ये जो कीड़े होते हैं ये खा लेते हैं। जिसकी वजह से होता क्या, तुम्हारे जो भी न्यूट्रिशन होगा ना, वो बॉडी को बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है? अब न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन मेनली। न्यूट्रिशन में ना सबसे पहले जो चीज़ आती है, वो होती है तुम्हारा प्रोटीन इंटेक। अब बहुत लोगों का प्रोटीन इंटेक ही पूरा नहीं होता। अब प्रोटीन इंटेक मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम कितना ग्राम प्रोटीन खाते हो। प्रोटीन इंटेक जो है ना, वो तुम्हारा कौन से क्वालिटी ऑफ प्रोटीन से आ रहा है। क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा लोग करते क्या है, राइस का प्रोटीन गिनते हैं, बहुत जो भी ड्राई फ्रूट्स ये वो अलग-अलग चीज़ का प्रोटीन गिनते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें इस चार्ट एक चार्ट होगा, इस चार्ट के जो टॉप ऑफ द प्रोटीन होंगे, इसको ही हमें गिनना है। बहुत सारे लोग ये गलती करने लग जाते हैं। तो ये गलती को हमें टोटली अवॉइड करना है कि हर एक प्रोटीन को गिन लिया। हर प्रोटीन सेम नहीं होती। ठीक है, हर एक प्रोटीन सेम नहीं होती है। जो एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन होती है, एनिमल सोर्स की प्रोटीन, वो हमेशा बेटर होती है, ठीक है? नॉर्मल प्रोटीन जो होती है ना, जो कि तुम्हें दाल वगैरह से मिलती है, और जो प्रोटीन तुम्हें एनिमल सोर्स दूध, दही, पनीर एंड मटन, चिकन वगैरह से जो प्रोटीन मिलती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है, ठीक है?
बहुत सारा, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना समझ लो इसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है, ठीक है? नेक्स्ट, कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगेन कैल्शियम ये तुम्हें दूध-दही में मिलता है, जो कि अगेन एक एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है? सो एनिमल सोर्सेस जो होते हैं ना, उनको कंज़्यूम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, दूध, दही, पनीर। और तुमने देखा होगा ना, जो भी हरियाणा, पंजाब वाले जो बंदे होते हैं ना, उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है? वहाँ पे एवरेज हाइट ही 6-6 फुट होती है, समझ रहे हो? सो इसलिए हमारा जो कैल्शियम, दूध, दही, पनीर, अगर देखो तुमने देखा होगा, जो पंजाबी होते हैं ना, उनको लस्सी-लस्सी बोल के चिढ़ाया जाता है। लेकिन एक्चुअली में वो लस्सी लोगों की हाइट, लस्सी पी-पी के उनकी जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए भाई लस्सी पीना स्टार्ट कर दो तुम भी, ठीक है? विटामिन डी3 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 70% ऑफ द इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी3, अगर तुम्हें पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ, ठीक है? विटामिन डी3 क्योंकि हम जो है ना सनलाइट लेते ही नहीं है। ठीक है, एंड इवन सनलाइट से अगर तुम देखोगे विटामिन डी3 पूरा करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा तुम्हें विटामिन डी3 के कोलेसेप्रोल वाले टैबलेट्स, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई भी ब्रांड के आप विटामिन डी3 60,000 आईयू की कैप्सूल लो, ठीक है? 60,000 आईयू मतलब इंटरनेशनल यूनिट्स। तो इसको हफ्ते में 1 बार तुम्हें इस टैबलेट को कंज़्यूम करना है। सो इससे बेसिकली होगा कि तुम्हारी विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी जो होगी ना, वो तुम्हारी कम हो जाएगी। विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी कम होगी, तब जाके विटामिन डी3, कैल्शियम ये दोनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब जाके तुम्हारी बोन ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी, तुम्हारी बोन डेंसिटी बढ़ेगी एंड तुम्हारी प्यूबर्टी जो है वो अच्छे से काम करने लग जाएगी, ठीक है? बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो सन में जाते ही नहीं है, सिर्फ़ घर पे पड़े रहते हैं, ऐसा मत करो, ठीक है? एंड अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सन में जाओ मतलब ये नहीं कि तुम अपने फेस के ऊपर सनलाइट लो, नहीं, इसको अवॉइड करो, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, कपड़े उतारने एंड अपने बैक के ऊपर ट्राई करो तुम सनलाइट लेने की। बैक के ऊपर जब तुम सनलाइट लोगे ना, तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, ठीक है? 15 से 20 मिनट तक तुम सन बाथ लो एंड साथ-साथ विटामिन डी3 के सप्लीमेंट भी लो। तो इससे तुम्हारा विटामिन डी3 काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली ये सब जो टिप्स होगी ना, ये काफ़ी कम वीडियोज़ में लोग ये सब टिप्स की बात करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा क्विक वाली फिक्सेस वाली चीज़ें हैं, ठीक है? इससे लाइक लिटरली तुम्हें 3-4 महीने में ही काफ़ी ठीक-ठाक से रिज़ल्ट तुम्हें मिल जाएँगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।